इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है and it is given that it has more than two roots. Now you have to find out the value of p. अब देखो ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि when it is said कि it is having more than two roots, इसके दो रूट से ज्यादा हैं, पर लेकिन ये कैसी है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन रूट्स जो है दो से ज्यादा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा है कि जितने डिग्री की इक्वेशन मैक्सिमम उतने रियल रूट। पहली चीज ये। अब हाँ ऐसा हो रहा है, अब सोचो ये चीज कि कुछ चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए दिमाग के अंदर। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट अस से वी हैव, ऐसा अगर कुछ है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा वन होता है, ठीक है। थीटा को आप कुछ भी डाल दो हमेशा वन रहेगा, ठीक है। हाँ तो बेसिकली जो ऐसी चीजें हैं उसका मीनिंग क्या होता है, आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखो वो वन आना चाहिए। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। आप कोई भी थीटा डालते रहो हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब यस ये हुआ, ये एक आइडेंटिटी है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो जब ये एक आइडेंटिटी हो चुकी है, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और इसके मोर देन टू रूट्स हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ इसके मैक्सिमम दो ही रूट हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है मोर देन टू रूट्स होंगे, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन दिस इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप सब कुछ जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे आपको जीरो करने पड़ेंगे। मतलब दिस पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2, दिस ऑल्सो हैज टू बी इक्वल टू जीरो, पहली चीज ये। दूसरा पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू जीरो। पी स्क्वायर, पी माइनस पी स्क्वायर, तो p माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया हमारे पास। तो अब यहां से ऐसी वैल्यू ऑफ p जिसके लिए तीनों सेटिस्फाई कर रहे हो वो हमें चाहिए। तो वो सबसे जो आसान हमें नजर आ रहा है लास्ट वाला, p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आएंगी कम से कम। एक आ जाएगा हमारे पास p इक्वल जीरो, सो हाँ दिस इज p इक्वल्स वन एंड जीरो। दो वैल्यू आ गए हमारे पास यहाँ से। तो वन या जीरो में से ही कोई होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो रहा है वन या जीरो पे। अब जीरो पे तो इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो रहा है, तो लेट अस चेक इट p हाँ इक्वल टू वन। तो वन हाँ पे ये जीरो हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो p दूसरा इक्वल टू वाला वन जीरो के लिए एकदम तैयार है, जीरो आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर p इक्वल टू वन एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर p इक्वल टू वन। So there is only one possibility that p becomes equal to 1। तो अगर p 1 के बराबर हो जाएगा तभी क्या होगा, ये इंडिविजुअल टर्म्स जीरो होंगे एंड दिस विल बी वैलिड फॉर एनी x। अब ये चीज हमेशा समझो कि आपके पास कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल है, नॉट इवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और n डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये दे दिया गया है कि इट इज हैविंग मोर देन n रूट, इट इज हैविंग मोर देन n रूट्स। जब मोर देन n रूट्स होंगे इट एम्प्लाइज इट इज हैविंग इनफाइनाइट रूट्स, मतलब उसके इनफाइनाइट रूट्स हैं। मतलब वो जो चीज बन रही है दैट शुड बी एन आइडेंटिटी। तो ये चीज हमें इस वाले क्वेश्चन में पता लगानी थी। आंसर हमारे पास आ गया है, दैट इज p इक्वल्स वन, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है r। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले चीज दिमाग में आती है, अरे हमें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके आगे चले जाएंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द रूट्स इजीली। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दैट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, पहली चीज। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो, चलो एक ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दिस भी है, बाकी b माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ये वाले ऑप्शन भी दे रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा देखोगे ध्यान से
जो भी हमें 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं, अगर हम उनसे हिंट लेने की कोशिश करें, जो तीनों ऑप्शन है उसमें हर एक ऑप्शन में आपके पास एक चीज जरूर नजर आ रही है, दैट इज कि 1 जो होगा वो एक रूट हो सकता है। ठीक है, तो 1 को सब्स्टिट्यूट करके देखना तो बहुत ईजी है। देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए से ए खत्म हुआ, सी से सी और बी से बी। ठीक है, तो मतलब 1 तो एक रूट हो ही गया, कंफर्म हो गई ये चीज। ठीक है, दैट 1 इज वन ऑफ द रूट। अब दूसरा जो रूट होगा, हमें रिलेशन पता है, देखो बहुत आसानी से आप उसको ट्रिक भी कह सकते हो कि आप बहुत इजीली काम कर सकते हो उसमें, कि आपने अगर एक काम किया, लेट अस से यू हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, एक रूट आपको पता चल गया अल्फा इक्वल्स 1। ठीक है, दूसरे रूट की बात करते हैं बीटा की, और आपको एक और चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज बी माइनस सी। अब आपको एक रूट अल्फा पता चल गया है, तो आप अल्फा को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, बीटा इज क्लियरली a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, तो बिना किसी ज्यादा मेहनत के वी हैव अराइव्ड एट द आंसर। आंसर क्या होना चाहिए? बी। वरना आप देख लो, अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते कि x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, तो थोड़ा सा लेंदी तो नजर आ रहा है। ये बी स्क्वायर करोगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे उसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करके यही आना है बाद में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से हमने कन्विंसिंगली बता दिया है ये दोनों ही आंसर होंगे, कोई तुक्का नहीं लगाया हमने। हाँ, हमने एक हेल्प जरूर ली ऑप्शन से कि 1 एक सबका 1 सब में रूट है, तो हमने सब्स्टिट्यूट करके देख लिया कि 1 रूट हो पाएगा या नहीं। 1 रूट हो गया तो वी हैव टेकन द एडवांटेज, और हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरा रूट निकाल लिया। ठीक है, सिंपलेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें जो निकालना है अल्फा माइनस गामा अगेन अल्फा माइनस डेल्टा इज व्हाट। अब दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अब वो दोनों तरीके से हम देख लेते हैं एक बार। पहले चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है अल्फा माइनस दिस और अल्फा माइनस दिस, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो शायद हमको कुछ नजर आ सकता है। लेट अस ट्राई कि अप्रोच सही होगी या नहीं, तो यही सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी व्हेन यू आर सॉल्विंग। तो वही चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। दिस बिकम्स इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आया अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा गामा, ये आया हमारे पास। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस, कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू दिस है। अच्छा, ये आर है ना, ये आर है और ये गामा है, तो दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक शुरू है, से अब अल्फा और अल्फा डैश ले लो ना। अल्फा डैश क्यों लेंगे? अल्फा तो अल्फा मतलब ही है ना, व्हाई शुड बी चेंज अल्फा? नहीं सर, वो गामा और सिग्मा का ऐसे उसमें साइन बनाने में उसका टाइम लगता है, तो मैंने उसे अल्फा डैश बीटा डैश कर दिया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बस अभी चलो इस आर लिख देंगे, उसको पी क्यू आर है ना, ये इसको हम आर लिख देते हैं। ठीक है, उसको अलग से लिख देते हैं इस तरह से, लेटर से दिस इज आर। अच्छा, चलो अभी हम थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज गामा। अब यहाँ पे हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब ये जो चीज होगी ना, अल्फा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, दिस इज गामा प्लस डेल्टा। अब गामा प्लस डेल्टा हम देखते हैं क्या हो रहा है। गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी। गामा प्लस डेल्टा माइनस पी है पहली चीज। दूसरा, गामा इंटू डेल्टा विच इज माइनस आर। ठीक है, अब एक सिंपल चीज है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस एंड दिस, so this becomes equal to alpha square, gamma plus delta क्या है? Minus p, so this becomes p, alpha square plus p alpha, and this is minus r. Now understand this thing, gamma
alpha is the root of this equation, right? This equation we have alpha is the root of this equation. So we can say alpha square plus p alpha plus q has to be equal to 0. So alpha square plus p alpha is equal to minus q. So we can use this here. This becomes minus q minus r, which is equal to minus of q plus r. So which it wants to say that q plus r. So clearly we should have option C as the answer. बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया. और जो दूसरी हम बात कर रहे थे जिसमें हम कुछ और कर सकते थे दूसरे मेथड के लिए, तो हम ऐसी दो इक्वेशन अज्यूम कर सकते थे जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू होगा, पी और क्यू कुछ होंगे, ऐसे वही पी यहाँ पे हम रख देंगे और यहाँ पे कुछ आर हो जाएगा. तो डायरेक्टली हमारे पास दो इक्वेशन होंगे और दो रूट रहेंगे, इसके दो रूट और इसके दो रूट. ठीक है, उन दोनों का हम डिफरेंस का प्रोडक्ट इस तरह से जो लिखा हुआ है वी कैन फाइंड आउट और ऑप्शन में मैच करा सकते थे. ठीक है, लेकिन वो तब जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि दिस मेथड इज वेरी वेरी इजियर, हम ये मेथड ही प्रेफर करेंगे के लिए. ABC belongs to integer b square equals 4ac minus 4 into 5d square, मतलब 4 into ac minus 5d square, and d also belongs to natural number. Then the roots of the equation are रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये सारी चीजें हमें बतानी है. तो पहली चीज तो छोटी सी हमें क्लियर होनी चाहिए कि कुछ चीजें जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है, हमें बहुत अच्छी तरह से उनको यूटिलाइज करना है, और वो इन्फॉर्मेशन किसी रीजन की वजह से गिवन है. लेट अस से दिस इन्फॉर्मेशन कि d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहली ये इन्फॉर्मेशन है. दूसरी ये a b c, ये तीनों क्या हैं, तीनों इंटीजर हैं. तो हम इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहली कहानी ये है कि ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बारे में कुछ चीज़ें हमको पता करनी है. तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे अगर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये प्लस 5d स्क्वायर है. ठीक है, तो अब ये करेक्शन है कि यहाँ प्लस 5d स्क्वायर होना चाहिए. अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अब उसकी हम बात करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 20 टाइम्स डी स्क्वायर. डी इज अ नेचुरल नंबर, सो क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सबसे पहली चीज ये हो जाएगी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स तो नहीं आने वाले. एक चीज ये कंफर्म हो गई. ठीक है, तो अब रैशनल होगा या इरेशनल होगा, डिफरेंट होगा, ये सब डिपेंड करेगा कि ये जो d होगा 20d स्क्वायर जो होगा कि कंप्लीट स्क्वायर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उस पर डिपेंड करेंगे ये सारी चीजें. ठीक है, तो हमारे पास d आ गया है 20d स्क्वायर. तो 20d स्क्वायर बस हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा या नहीं, सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करनी है. अगर परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा तो ये रूट्स रैशनल हो जाएंगे. तो हम बात करेंगे इक्वल की या डिफरेंट की. अब क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो d 0 नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इक्वल तो नहीं हो पाएगा. देखो ऐसे हमने ऑप्शन एलिमिनेट किए कि सबसे पहले हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला था, ये ऑप्शन गया कि t पॉजिटिव है, तो ये नहीं हो पाएगा. दूसरा d इक्वल टू 0 नहीं होगा, रैशनल एंड इक्वल रूट्स नहीं आ पाएंगे. अब दूसरा, अब यहाँ पे या तो रैशनल रूट्स होंगे या रैशनल एंड डिफरेंट. और वो चीज किस पे डिपेंड करेगी, वो चीज डिपेंड करेगी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर. तो 20d स्क्वायर क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, बस आपको यही सोचना है, प्रोवाइडेड कि d क्या है, एक नेचुरल नंबर है. सिंपल सी बात. देखो ऑब्जर्व करो ये चीज. सबसे पहले इसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सबसे पहले रूट्स लिखो. रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. अब पहली चीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो कैसे यूटिलाइज करनी है.
जो क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, उसी को फॉलो करते चलो, हमको रास्ता मिलता रहेगा। ABC बिलोंग्स टू इंटीजर है, कुछ मतलब के लिए दे रखा है ये। अगर मान लो आपका जो D है वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी गया, मान लेते हैं हो गया, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी जाएगा, चलो ये रैशनल नहीं बचा, मतलब इरेशनल नहीं हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो बाहर आ जाएगा, रैशनल बन जाएगा। B और A पे डिपेंड करेगा फिर कि रैशनल होगा या नहीं होगा। अगर मान लो B इरेशनल हो गया तो रूट्स भी इरेशनल हो जाएंगे, A और B इसमें से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाए इरेशनल की तो रूट्स भी इरेशनल हो जाएंगे। अगर D भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अगर A और B नहीं हो पाए इंटीजर या रैशनल तो फिर भी वो रह जाएगा। सबकी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, पहली चीज। दूसरा, हम पहले पता लगाएंगे डी के बारे में कि डी क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, पहले इस बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, पहली चीज हमको क्या करना है, पहली बात हम रूट डी की बात करते हैं, तो रूट डी को देखते हैं कि रूट डी किस तरह से एक्ट कर रहा है और रूट डी का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट डी इक्वल टू ऐसा, पहली चीज, ठीक है। अब टी स्क्वायर है, अब ये हो जाएगा D√20, ठीक है, ये हो गया D√20। डी इज अ नेचुरल नंबर, सिंपल सी बात। अगर डी कभी नेचुरल नंबर होगा तो D√20 दिखाई दे रहा है, आराम से सबको दिखाई दे रहा है, ये इरेशनल हो जाएगा, दिस विल बी इरेशनल, क्योंकि डी तो रैशनल है ही, अब इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है उसको, तो दिस विल बिकम इरेशनल, दिस इज इरेशनल। पहली चीज ये आ गया हमारे पास, ये हो गया है इरेशनल। तो अगर ये इरेशनल हो गया है तो ये देखो रूट को, रूट को अगर ध्यान से देखो, दिस इज इरेशनल, दिस इज इंटीजर मतलब रैशनल, दिस इज इंटीजर, ठीक है। तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन बिकम्स इरेशनल, ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। और ये डी जो है, मतलब ये कैपिटल डी इज नॉट जीरो, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इरेशनल आएगा और डिफरेंट भी आएंगे रूट्स, तो हमारे पास लेकिन उसमें ऑप्शन एक ही बच रहा है, ऑप्शन ए। रैशनल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये कभी रैशनल नहीं हो पाएगा। अब ये कभी रैशनल नहीं है तो बी के साथ ऐड करोगे तो भी इरेशनल ही रहेगा, इंटीजर से डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल ही रहेगा। ये चीज समझने की कोशिश करो, सिर्फ जो गिवन है सारी चीजें उन्हीं को देखो, उन्हीं को ऑब्जर्व करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से एकदम समझना चीजों को। ए भी क्या है, रियल नंबर है, और 4a + 2b + c इक्वल टू आपको गिवन है इज इक्वल टू 0 एंड a into b इज पॉजिटिव, देन द इक्वेशन हैज दिस इमेजिनरी रूट्स होंगे या क्या होगा। पहली चीज, ये जो 4a + 2b + c है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि दिस इज नथिंग बट f(2). अगर आपने फंक्शन माना, लेट अस से यू हैव अज्यूम्ड अ फंक्शन, ये क्वाड्रिक जो है ax² + bx + c, तो बेसिकली यहाँ पे f(2) क्या हो जाएगा, 4a + 2b + c, दिस इज गिवन टू अस एज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ कि जो 2 होने वाला है, हाँ कहाँ गया जी, हाँ 2 क्या है, इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, पहली चीज ये, ठीक है। 2 हो जाएगा इसका एक रूट। दूसरी चीज, तो क्योंकि 2 पे 0 आ रहा है तो 2 एक वन ऑफ द रूट हो जाएगा। अब जो हमको एक और कंडीशन दी हुई है कि a into b इज पॉजिटिव, तो अब हमें वो चीज यूटिलाइज करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम करते चलेंगे। अब वो कैसे यूटिलाइज करेंगे, पहले देखो यहाँ से एक तो ये तो आ गया कि x = 2 इज अ रूट, तो x = 2 इज वन रूट, ये लिख लेते पहले। तो इसमें इमेजिनरी वाला रूट्स वाला ऑप्शन चला गया, बिल्कुल चला गया, ठीक है, नन ऑफ बिल्कुल दिस सही चला है। गया। तो दिस इज नन ऑफ दिस, तो ठीक है, रियल रूट्स तो होंगे ही, तो पता चल रहा है हमें कुछ कुछ। लेकिन अब देखते हैं, अब इसमें ये भी नहीं बोला हुआ है कि रियल इक्वल रूट्स होंगे या, अच्छा ये एक और चीज है इसमें, एग्जैक्टली वन रूट की बात भी हो रही है, तो देखना चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, देखते हैं। अब देखते हैं कि a into b
जो है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। जब अगर a इंटू बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब देखो पहली बात तो ये हुआ कि वन रूट इज रियल है तो अदर तो रियल होगा ही होगा, पहली बात ये। अब एग्जैक्टली वन रूट का मतलब हुआ कि ये कहना चाह रहा होगा कि इक्वल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। चलो देख लेते हैं इसमें सम ऑफ रूट्स, मान लो अल्फा प्लस बीटा, अगर इससे कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, अल्फा प्लस बीटा इज -2b/4a, अच्छा -b/a और a इंटू बी पॉजिटिव है तो क्लियरली हमको पता है कि a/b भी पॉजिटिव होगा। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो उनका डिवीजन भी पॉजिटिव होगा। अब दोनों ये -b पर सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, नेगेटिव, इसका मतलब अदर रूट इज नेगेटिव। सिंपल सी बात, सम ऑफ रूट अगर नेगेटिव आ गया है तो अदर रूट इज नेगेटिव, क्योंकि ये रूट तो पॉजिटिव है तो अदर रूट को क्या होना पड़ेगा, अदर रूट इज नेगेटिव, तभी सम जो है पॉजिटिव आएगा। तो इक्वल रूट्स वाला कहानी हमारे पास खत्म हो चुकी है। तो द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रियल रूट्स विल बी देयर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर।